दूसरे लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के नहीं है उनके अपॉर्चुनिटीज छीन लेनी जाएगी। मोर क्वालिफाइड पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति यानी कि डेवलपमेंट और यूनिटी पर असर होगा। यह डिसीजन अच्छा था या नहीं, इस चैप्टर में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस एग्जाम्पल को यहाँ सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में मेजर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। चलिए, तो फिर इस विवाद का सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम हुई थी उसका सॉल्यूशन किसने किया? आप जानते हैं कि गवर्नमेंटल डिसीजंस से उठने वाले विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। इस ऑर्डर के विरोधी कुछ लोग और एसोसिएशंस ने कोर्ट में कई केसेस फाइल कर दिए। उन्होंने कोर्ट से इस आदेश को इनवैलिड डिक्लेयर करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी केसेस को एक साथ जोड़ दिया। इस केस को इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे सीनियर जजेस ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उन्होंने 1992 में मेजॉरिटी से फैसला किया कि भारत सरकार का ये आदेश वैलिड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उसके ओरिजिनल ऑर्डर में कुछ मॉडिफाई करने को कहा। उसने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस के अच्छे स्थिति वाले लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने एक और ऑर्डर जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। उसकी जरूरत क्या है? हमने एक एग्जाम्पल देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किस देश को चलाने में इस तरह की कई एक्टिविटीज शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार पर सिटीजन्स की सुरक्षा इंश्योर करने और सबको एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी होती है। वो टैक्स कलेक्ट करती है और इसे एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और डेवलपमेंट पर खर्च करती है। वो कई सारे वेलफेयर स्कीम्स बनाकर उन्हें इम्प्लीमेंट करती है। कुछ लोगों का इन एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए डिसीजन लेने होते हैं, कुछ लोगों का इन्हें लागू करना होता है। अगर इन डिसीजन या फिर इम्प्लीमेंट करने में कोई विवाद उठता है तो ये तय करने वाला भी कोई होना भी चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। सबके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी जरूरी है कि भले ही की पोजीशन पर बैठे लोग बदल जाए, लेकिन ये एक्टिविटीज जारी रहनी चाहिए। सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इन कामों को देखने के लिए सेवरल अरेंजमेंट्स की गए हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाएं कहते हैं। कोई भी डेमोक्रेसी तभी ठीक से काम करती है जब ये इंस्टीट्यूशंस अपने काम को अच्छी तरह करती है। किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंस्टीट्यूशन के राइट्स और फंक्शंस के बारे में बेसिक रूल का वर्णन जरूर होता है। दिए गए एग्जाम्पल में हमने इस तरह की सेवरल इंस्टीट्यूशन को काम करते हुए देखा है। प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सभी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेती है। सिविल सर्वेंट्स द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए एक रूप में नौकरशाह यानी कि सिविल सर्वेंट्स जिम्मेदार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट वो इंस्टीट्यूशन है जहां सिटीजन और सरकार के बीच विवाद फाइनली सेटल किए जाते हैं। क्या आप इस एग्जाम्पल से दूसरे इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं? उनका रोल क्या है? इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशन के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ
बन सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के कामकाज में कुछ मीटिंग्स, कमिटीज और रूटीन काम होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशंस के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोचता है कि एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन लेता तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और मीटिंग्स की क्या जरूरत है? पर यह सोच स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वो भी कई मायनों में उपयोगी होता है या सही होता है। किसी भी डिसीजन के पहले कई सारे लोग से कंसल्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इंस्टीट्यूशन के कारण एक अच्छा डिसीजन झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन इंस्टीट्यूशन बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। इसी कारण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर ज्यादा जोर देती है।